क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलिए सर, बड़े बच्चों आगे क्या कह रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी गिवन बाय द इक्वेशन x बराबर a1 माइनस cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट विल बी। एक बिंदु के निर्देशांक समीकरण ये तथा ये है से दिए गए हो तो बिंदु का बिंदु पथ बताइए। बच्चों बिंदु वो ही है, ध्यान रखें, यहां पर जो बिंदु है ओवरलैपिंग कंसेप्ट बन रहा है। बिंदु कौन सा है? एच के अलग से नहीं है, ध्यान रखें, एच के अलग से नहीं है। भी आ रहा है, वेरी गुड। आज एच के अलग से नहीं है, उसी के अंदर समाया हुआ है। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो एक्स है वो गिवन है अपना, जो एक्स है वो गिवन है a1 माइनस कोस थीटा और y गिवन है बच्चों a sin थीटा, ये गिवन है। ये जो x और y है इसी की लोकस चाहिए, यानी एच के भी यही है, एक्स वाई भी यही है, दोनों एक ही फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करें। छोटा सा काम करते हैं, x बराबर a माइनस a कोस थीटा, y बराबर बच्चों a sin थीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। यहां ऐसे लिख सकता हूं x माइनस a बराबर माइनस a कोस थीटा। ऐसे इक्वेशन में अधिकतर ध्यान रखना है बच्चों, थीटा खत्म करना होता है। क्या खत्म करना होता है? थीटा को खत्म करना पड़ता है। हाँ जी, x माइनस a का होल स्क्वायर कर लूं और प्लस बच्चों इसका भी स्क्वायर कर लूं, यानी y स्क्वायर, तो ये बनेगा बच्चों a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा बच्चों a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अलग से कोई मेथड नहीं है बच्चों, एक बार कर रखा है तो क्लिक हो जाता है, ध्यान रखें, अलग से कोई जुगाड़ नहीं है, लॉजिकल नहीं है। हाँ जी, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ध्यान से अगर देखें तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है a,0 और रेडियस कितनी है a। ध्यान रखें, सेंटर 0 और रेडियस कितनी है बच्चों a है। यह आपका क्या कहलाएगा? एक वर्त कहलाएगा या एक सर्कल कहलाएगा। बी इज ए करेक्ट, बिल्कुल सर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सबके भी समझ में आ गया होगा। हाँ जी, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल फिनिशिंग आ गई होगी। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फिर चले आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मेट का थोड़ा ध्यान रखना, कर रखा होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, नए नए बनते रहते फिर थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा ध्यान रखें। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए देखो बच्चों। हाँ जी, ए पॉइंट moves in such a way that the sum of the square of its distance from the point A20 B minus 20 is always equal to the square of the distance between A and B, the locus of the point। जो बोला गया है वो कीजिए, सिंपल सी कहानी, जो बोला गया वो कीजिए। क्या क्या बोला गया? एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, कोई गति नहीं करता है, पॉइंट मान लेना, इसकी बिंदुओं A20, ये यहां से विचलित यही कर देता है, ये लाइन कर देता है कि यार वो तो घूम रहा है, उसको कैसे माने, मान लो उसको h के मान लो, उसके बिंदु A20 से माइनस B20, दूरियों के वर्गों का योग। अब देखो यहां पर ध्यान रखा, दूरियों के वर्गों का योग। फोकल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती, फोकल प्रॉपर्टी कहती है कि ये प्लस ये बराबर मेजर एक्सिस की लंबाई, ये फोकल प्रॉपर्टी का अलग रूल है, ये अलग रूल है। तो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर रहता है, तो बिंदु का बिंदु पथ याद कीजिए। ध्यान रखे, कुछ भी नहीं करना है, जो बोला गया वो कर दो। बोला गया है कि ये पॉइंट है, नाम बोलो इसका एच के, इसकी 20 से दूरी, इसकी किससे दूरी 20 से दूरी, इसकी किससे दूरी माइनस 20 से दूरी, ये क्या है पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट है, और इन दोनों के फॉर्मेट ये बोल रहा है। क्या बोला गया मैं आपको ये बताता हूं, ये बोला गया कि ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट ए गिवन है उनकी तरफ से, ये पॉइंट बी गिवन उनकी तरफ से, तो वो कह रहा है कि पीए का स्क्वायर, वर्गों का स्क्वायर, ध्यान रखना, पीए का स्क्वायर और पीबी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर पीबी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। अब आप थोड़ा दिमाग लगा लो कि पीए का स्क्वायर पीबी का स्क्वायर, तो मतलब इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ ना। आज इसके बीच में एंगल कितने डिग्री हुआ 90 डिग्री हुआ। फॉर्मेट की कहानी सीधी सी फॉर्मेट आ गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 हुआ। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो कि दोनों के बीच में 90 हुआ,
तो m1 इंटू m2 बराबर -1। इस वाले कंडीशन से ये आ गया। m1 किसका है गुरुजी? इसका। m2 किसका है गुरुजी? इसका। m1 निकाल लो, कितना बनेगा? k अपॉन h माइनस 2। m2 निकाल लो, क्या बनेगा? k अपॉन कितना बनेगा? h प्लस 2 बराबर -1 साहब। हाँ जी, ध्यान से देखिए कहानी क्या बनी, सोल्व कर लीजिए। k स्क्वायर बराबर माइनस और h स्क्वायर -4। हाँ जी, माइनस को इधर ले लेते, तो k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर -4 या बराबर 4, या -4 लिख देता हूं एक स्टेप, -4 इक्वलेंट 0। हाँ जी, h की जगह x और k की जगह y। इससे ज्यादा इजी है, बेहतर है ये। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4 इक्वलेंट। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए कहानी क्लियर है क्या? पूरा तरीके से क्लियर हो। डी चॉइस बिल्कुल विकास, क्लियर। हाँ जी, कहानी क्लियर होनी चाहिए। देखो यहां से मैं पहुंचा, लोकस में ढूंढनी पड़ती है, कंडीशन दी नहीं जाती है। लोकस के पॉइंट में क्वेश्चन ज्यादा रखने के पीछे भी रीजन यही है। सबसे ज्यादा लोकस में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो पॉइंट में बनते हैं, ठीक है, और पॉइंट के अंदर आराम से सोल्व किया जा सकता था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वलेंट 0। कैसे किया? कुछ नहीं किया, पता चल गया कि इस कंडीशन से इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। ये m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया, m1 इंटू m2 बराबर -1। दो लाइन का स्लोप अगर 90 डिग्री के ऊपर है तो इन दो पॉइंट से एक लाइन, इन दो पॉइंट से एक लाइन, दोनों का स्लोप कितना आएगा? -1। इसका स्लोप m1 इन दोनों से, m2 इन दोनों से, बोलो निकाला, सोल्व किया, h की जगह x, k की जगह y और पुट कर दिया। क्या कहानी क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया रिपीट लिखो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ये 90 डिग्री का जहां जहां केस बनेगा ना, ये लगा सकते हो आप। कोई कहता है गुरुजी नहीं समझ में आया, तो फिर एक काम कीजिएगा, छोटा सा काम करना है, ये कंडीशन सोल्व कर लो, पीए की डिस्टेंस निकाल लो, पीए निकाल लो कितना? h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों पी भी निकाल लो, पीबी का भी स्क्वायर कर लो, ऐसे ही बच्चों आप ए भी निकाल लो। कुछ नहीं आया तो ये कर लेना, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखे भाई। कंडीशन दे रखी है, सीधी सोल्व करो और आंसर ले जाओ। चलिए सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़ते, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ जी, क्या फॉर्मेट है? इंग्लिश मीडियम पढ़ो एक बार। द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स so that its distance from x axis is always 1/2 of distance from the origin। अब देखो, वैसे बच्चों ये जो कहानी है, ये भी बच्चों आपकी कहानी किसकी है? तो ध्यान रखें, ये पूरा जो फॉर्मेट है सामने लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये भी बच्चों आपके कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को बुलाने का काम करता है। ये जो चीज है, ये भी कॉनिक सेक्शन के पॉइंट की लाइन से दूरी और पॉइंट से दूरी से ही कॉनिक का जन्म होता है। तो ये चीज ध्यान रखे, ये भी वही कह रहा है, पर अपने क्या करना, छोड़ो, अपने तो जो बोला वो कर लेते। एक बिंदु जो इस प्रकार गति करता है, गति नहीं करता है, ध्यान रखे, उसकी एक्स अक्ष से दूरी हमेशा उसकी मूल बिंदु से दूरी की आधी रहती है, तो इसका बिंदु पथ है। चलो एक मीडियम कर लेते हैं एक बार। आज क्या बोला गया? ये बच्चों 2D है, ये वो पॉइंट है, पॉइंट का नाम एच के है, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है, इसकी यहां से दूरी निकाल लो बच्चों। ये दूरी ओरिजिन यानी 0 0, ये दूरी कितनी होगी बच्चों? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट। अब किसको आधा लगाना है देख लेते हैं। एक बिंदु जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक्स अक्ष से दूरी यानी के हमेशा उसकी मूल बिंदु से दूरी की आधी होती है, मूल बिंदु से दूरी की आधी होती है, मूल बिंदु से दूरी की आधी होती है। ये लो साहब, बस बोलो कितना हो गया? 2k बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया बच्चों। सोल्व कर लीजिए, 4k स्क्वायर बराबर कितना होगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ जी, सबको एक तरफ ले ले, यानी एच स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर बराबर 0। हाँ जी, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अरे साथियों, क्लियर है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। लोकस से डरना मत, लोकस एक कंडीशन होती है, जो बोला गया वैसे कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, और तो सेंटर में समय लग सकता है, इन सेंटर में समय लग सकता है, यहां पर समय नहीं लगेगा। जो बोला गया वो कर लीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, फॉर्मेट बन जाएगा। 2D का सबसे बड़ा जो डर है ना, वो है लोकस। मैंने एक पेपर देखा था, उस पेपर के अंदर
8 क्वेश्चन आए थे, 8 में से 5 क्वेश्चन लोकस के थे और सबके सब इजी थे। ध्यान रखें भाई, ये लोकस वाली जो कहानी है ना, बढ़िया तरीके से क्लियर कर। जब मैं भी आपके स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में जब मैं भी था, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी, लोकस। ध्यान रखें भाई, लोकस डेंजर नहीं है, आराम से कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ आइए, देखो क्या बोला। एक जैसे क्वेश्चन है ताकि दिमाग सेट हो जाए। ए पॉइंट मूव्स सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द -10 is always 3 times its distance from the point 02 the locus of the point। मेरे हिसाब से खत्म हो गया मामला। क्या आएगा अपन देख सकते हैं, बता सकते हैं। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु -10 से दूरी हमेशा बिंदु 02 से दूरी कितनी गुणी रहती है, तो बिंदु का बिंदु पथ होगा। ये टेस्ट मेरे ऑफलाइन हुआ था, तो बच्चों ने आके बोला कि गुरुजी पेपर का लेवल ज्यादा बना दिया। फिर मैंने बोला लेवल ज्यादा नहीं है, लोकस के क्वेश्चन आ गए इसलिए आप लेवल ज्यादा बोल रहे हो। लेवल ज्यादा थोड़ी बोला जाता है क्या इसको? हाँ जी बोलो, क्या बोला? बोलो एक पॉइंट है, नाम बोलो एच के। किससे दूरी? -10 से दूरी, -10 से दूरी। ये लो भाई, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, ये लो भाई ये बिंदु, इसकी -10 से दूरी हमेशा 02 से दूरी। बोलो 02, ये हो गया बच्चों, 02 ये हो गया। से दूरी की तिगुनी है। बोलो इसका नाम पी दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। क्या बोला? बोला बच्चों पी ए बराबर 3 गुणी पीबी की। पी ए बराबर 3 गुणी पीबी की। आज पेन कॉपी हाथ में रखना। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु -10 से दूरी हमेशा बिंदु 02 से दूरी की कितनी गुणी है? 3 गुणी है। तो बिंदु का बिंदु पथ बताइए, कुछ नहीं करना है, निकाल लीजिए। बोलो क्या बनेगा? h+1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों के स्क्वायर का रूट बराबर 3 गुणा किसके बच्चों? पीबी के। पीबी देख लो, h स्क्वायर प्लस के -2 का होल स्क्वायर। हाँ जी ये बन जाएगा। क्या करे? दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करे तो ये बनेगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस बच्चों के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बच्चों। ये कितना बन जाएगा? h स्क्वायर प्लस बच्चों के स्क्वायर प्लस बच्चों 4 माइनस बच्चों 4 के। कुछ भी नहीं करना है, कहानी आगे बढ़ा लो, सोल्व कर लीजिए बच्चों। 9h स्क्वायर और h स्क्वायर 8h स्क्वायर, ये खत्म। ये बच्चों 9k स्क्वायर और k स्क्वायर बच्चों 8k स्क्वायर। फीलिंग आने लग जाएगी धीरे 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 धीरे। क्या बनेगा? क्या एक रेखा है? क्या नहीं है? आज ही वर्थ देख लेते हैं, अभी आगे बढ़ते। बोलो ये 2h इधर जाएगा, माइनस का 2h। हाँ जी ये भी खत्म। ये इधर आएगा -36 के, 9 चौक 36 बच्चों, ये भी खत्म। 9 चौक 36 ये हो गया बच्चों, और एक इधर आ गया, 36 माइनस 1 35 है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या है? एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। ध्यान से देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं पेपर में, मिलेंगे आपको, जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ जी हिट एंड ट्रायल नहीं है इनमें, ध्यान रखें, जो कंडीशन दे रखी होती है उसको सोल्व करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लास्ट में h की जगह x, k की जगह y, जो टाइम पास वो कोई मतलब नहीं, वो आप लगा देना, ठीक है। तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल कैसा होता है? x स्क्वायर y स्क्वायर कोफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए और या सेम होना चाहिए, ठीक है। बोलो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 के अलावा सब चले। हाँ जी बड़े साहब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा है, देख लो एक बार इंग्लिश मीडियम पढ़ लो, फिर अपन हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। क्या बोला बच्चों? O इज द ओरिजन, ठीक है सर। A इज द पॉइंट, ठीक है, और A का नाम। इफ ए पॉइंट P moves so that the line segment of P is always parallel to the line segment OA, then equation of the locus of P। जो बोला है वो कर दीजिए। क्या बोला? OA ओरिजन है, O ओरिजन है, A एक पॉइंट है। इफ पॉइंट P ऐसा है कि P को P moves so that line segment OP is always parallel to the line segment OA। दोनों का स्लोप निकालना है, बराबर लिखना है। किसका? OA का स्लोप निकाल लो और OP का स्लोप निकाल लो, जो होगा वो देखा जाएगा। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए एक बार, जो बोला है वो कर लीजिए। क्या बोला? O मूल बिंदु है, A 3 4 है। यदि A बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि रेखा OP हमेशा रेखा OA के समांतर हो, तो P के बिंदु पथ का समीकरण। आज क्या कह रहा मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें। बोलो फॉर्मेट इस तरीके से बना हुआ है। एक पॉइंट है जिसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है? ओरिजिन। उसकी यहां कोई पॉइंट है P, यहां कोई पॉइंट है P का नाम बच्चों H के। चलो एक काम सीधे कर लेते हैं, छोड़ो। बोलो इस तरीके से ले लो, ये पॉइंट है बच्चों H के, ये पॉइंट क्या है? H के, और ये है ओरिजिन। इन दोनों का स्लोप निकाल लो।
और फिर एक नए सिरे से ध्यान रखें, ओ मूल बिंदु था ए 3 4 है, ए कितना है 3 4, 3 4 कहीं पर भी बन रहा होगा, अपने क्या करना, अपने तो बोलो एक पॉइंट ये पी हो गया, ये ओरिजिन हो गया, एक बच्चों इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ओपी कितना आएगा के अपॉन एच। इसी तरीके से स्लोप, डायग्राम मत बनाना, डायग्राम बनाने में गड़बड़ हो रही है इसमें। स्लोप ऑफ क्या बनेगा बच्चों, स्लोप ऑफ ओए, रेखा ओए हमेशा रेखाखंड ओए, हमेशा रेखाखंड ओपी, देखो ओ ये हो गया, ये हो गया, और ओपी तो बच्चों ये हो गया, ओपी का स्लोप ये आ गया, रेखाखंड ओए ओ ए, अब देखो ए यहां मान लो, चलो सही है बच्चों, परफेक्ट है। ओ ए के बारे में बोल रहा है तो ओ ए के समांतर, ओ ए का स्लोप निकाल लो बच्चों, ओ ए का स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप कितना आएगा, तो ओ बच्चों ये रहा, और ए बच्चों आपका ये रहा, ठीक है। इधर आगे की तरफ ले लो, यहाँ ले लो बच्चों ए, तभी बैठेगा, बाकी नहीं बैठ सकता। 3 और 5, इसका स्लोप निकाल लो ए के, तो बोलो कितना आ जाएगा 5/3, सॉरी 5 नहीं है 4 है ना, ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया बच्चों 4/3, इन दोनों का स्लोप। हाँ जी, दोनों बराबर है, यानी के अपॉन एच बराबर क्या हो गया 4/3। सोल्व करें बच्चों, 3k बराबर 4h, हाँ जी 4h माइनस 3k बराबर 0, यानी 4x माइनस 3y बराबर 0। कमेंट करो, कहानी क्लियर है, सिर्फ जमाना था, सिर्फ जमाना था, सिर्फ जमाना था, ए चॉइस बिल्कुल आ गया होगा मेरे हिसाब से। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, देख लो एक बार डायरेक्ट, अगर ये डायग्राम नहीं भी बनता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, डायग्राम बन गया तो ठीक है। बोलो पीओ का स्लोप और ओ ए, अब ए को जब भी मैं बाहर बना रहा हूं ना तो वो पैरेलल नहीं खींच पा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लगा, तो ध्यान रखे भाई ए इसी पे खींच लिया, स्लोप ऑफ ओपी, वैसे भी क्या बनी इसकी एक लोकस क्या बनी, लाइन ही बनी बच्चों, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान रखे स्लोप ऑफ ओए स्लोप ऑफ ओपी दोनों बराबर है, बराबर कर दिया क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, बराबर कर दिया, फॉर्मेट बाहर आ गया, इस तरीके से। हाँ जी, जैसे बोले जैसा भी क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से एक्शन ले लीजिए। हाँ जी, अगला फॉर्मेट देखिए, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें, बोलो फॉर्मेट बनेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर a0 और माइनस a0 रेस्पेक्टली इफ ए पॉइंट p मूव्स सो दैट pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब ये ध्यान रखें, pa माइनस pb बराबर कांस्टेंट हाइपरबोला आता है, pa माइनस pb बराबर कांस्टेंट हाइपरबोला आता है, क्योंकि ए और बी फोकस का काम कर जाएंगे यहां पर ध्यान रखें पीए स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर मतलब मैटर बदल रहा है, ये ध्यान रखें, ये डिस्टर्ब करने के लिए दिया, स्क्वायर का काम नहीं, स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा। where k is a constant, where k is a constant then the equation of the locus of the point, तो बच्चों कुछ भी नहीं कर सकते, सोल्व करना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई चांस नहीं। हाँ जी, क्या बोला, क्या कहना चाह रहे हो, बिंदुओं ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः ये और ये है, यदि एक बिंदु P इस प्रकार गति करता हो कि पी स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, जहां के अचर हो तो बिंदु P के बिंदु पद का समीकरण बताइए, इसका बिंदु पद बताइए, तो P निकाल लो। गुरुजी कैसे, क्या मैटर है, तो P तो हो गया साहब H के, यहां पर A बना लो, A बना क्या a0, और यहां B बना लो, B कितना हो गया माइनस a0। अब देखो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते, गलत कर रहे भाई, वो कंडीशन ये सीधी दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, इस पे लाओ सोल्व करो, पीए की वैल्यू निकाल ले, पीए बराबर एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बच्चों के स्क्वायर, मैं सीधा लिखना चाहूंगा का रूट का होल स्क्वायर, खत्म, माइनस पीबी, पीबी देख लो कितना हो जाएगा एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बच्चों के स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। फॉर्मेट ये बन गया, दूरी लिखते काम हो रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म हो गया, और सोल्व करे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आपका 2h माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2h बराबर 2k स्क्वायर, 1 2 3 4 खत्म, 2k स्क्वायर देख लीजिए, माइनस 2h सबको इधर ले जाए, बोलो 4ah माइनस सॉरी प्लस 2k स्क्वायर बराबर 0, कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो तो 2ah प्लस 2k सॉरी k, ये सॉरी के स्क्वायर बराबर 0, तो h की जगह x,
h की जगह x, यानी 2ax प्लस के स्क्वायर। कमेंट कर दो कहानी क्लियर है क्या? 2x प्लस के स्क्वायर, 2x प्लस के स्क्वायर, 2x प्लस के स्क्वायर। ए नहीं, बी आ रहा है ना? ए कैसे आ रहा है? बी इज करेक्ट। लेट लेट कौन जुड़ रहा भाई? मैं खुद ही लेट आया, अब आप और लेट आओगे तो फिर तो खत्म हो गया मामला। शुरू से जुड़ा करो, क्लास शुरू से देखा करो, और लेट आते हो इससे अच्छा तो बाद में देख लिया करो। बाद में देख के ताकि पूरा वीडियो तो देखो कम से कम। बीच में देखा तो हाँ देखा नहीं देखा बराबर ही हो गया, सारे मामले रफा दफा हो गए। लोकस के क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, ध्यान रखना। हाँ जी, देखो बच्चों क्या कह रहा है। द लोकस, इंग्लिश पढ़ने वाले देखो, द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from minus g minus f is always a will be where k बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि जिस पॉइंट की लोकस निकालनी उसकी यहां से दूरी निकाले तो वो ऑलवेज ए है, मतलब ए के बराबर, बस। और तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, उस बिंदु का बिंदु पर जिसकी माइनस जी माइनस एफ से दूरी हमेशा ए रहती है। ये बाद में देखेंगे, ये क्या मैटर बाद में देखेंगे, अभी टेंशन लेनी, देखेंगे बाद में, ठीक है, लास्ट में देखेंगे। तो अभी आइए क्या करें, बोलो कुछ नहीं करना। 2 पॉइंट की दूरी है, कौन से 2 पॉइंट की? एक का नाम तो माइनस जी और माइनस एफ है, एक वो पॉइंट है जिसकी लोकस निकालनी यानी एच के है। इनकी दूरी ए है बच्चों, दूरी कितनी है? ए है। तो कितना बनेगा? एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर बच्चों ए स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, थोड़ा स्मार्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस बच्चों 2gx प्लस बच्चों 2kf प्लस बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 0। हाँ जी, एच स्क्वायर के स्क्वायर 2gx 2kf जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कह रहा है कि जी स्क्वायर, अभी देखो यहां मैटर ये कर रहा है, ये मैंने बोला देख लेंगे बाद में, जहां पर भी आएगा देखेंगे। हाँ जी, चलिए, हाँ जी गलती से लग गया है। अच्छा, पिछले वाले का आंसर कोई बात नहीं। बोलो फॉर्मेट ये बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, मैंने तो 2gx डायरेक्ट लिख दिया, एच आएगा सब, ठीक है ना, 2gx और 2fy और प्लस मैं इसकी जगह इन्होंने जो दिया वो अप्लाई करना चाहूंगा, यानी प्लस के बराबर। कमेंट कर दो। अब पूरा पुराने वाले में अगर के लिखते हैं तो अपना के और लेप हो जाता बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना लास्ट में, ये के उनका है, अपन ने एच के जो लोकस में लेते हैं ना वो थोड़ा अलग हो गया, ध्यान रखें। उनका जो के जब लगा है ना, तो एक काम करो, इसको के डैश कर लो, तो ये भी के डैश आ जाएगा, ताकि कंफ्यूज नहीं होगी कहीं पर भी। तो ये आंसर में के डैश के डैश के डैश और कमेंट कर दो। कहानी क्लियर है क्या? इसको के डैश माना तो आंसर में भी के डैश आ जाएगा, एच और के अपना तो अपना ही रहेगा, उनका उनका रहेगा, अलग हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई होगी। और वैसे जब ऐसी सिचुएशन बने तो अपने जो एच के है उसको नाम बदल देना, ए भी मान लेना, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कहीं पर भी। जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट कर दो, कहानी क्लियर है क्या? क्या फॉर्मेट है? ए ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है? हाँ जी, ए आ रहा है क्या? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के डैश, सही है भाई, यही सही है। ये तो गलत ही हो गया, ये आपका किसकी वजह से गलत हुआ? ये क्या बैठा है भाई, डबल डबल क्यों लिखे भाई? कोई मतलब नहीं, इसलिए गलत हुआ। हाँ जी, चलिए साहब, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। आज इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, लोकस के एज इट इज बैक टू बैक लोकस के क्वेश्चन और आते हैं ऐसे एग्जाम में, ठीक है, हाईएस्ट लेवल है, ध्यान रखना पॉइंट का। द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P सच दैट 2pa 3pb वेयर A इज 0 0 एंड B इज, चलो भाई पॉइंट का नाम दे दिया, P की लोकस चाहिए, जो बोला गया वो करना और सोल्व करिए, आंसर आएगा। बोलो क्या कह रहा है? आज कह रहा है बिंदु P का बिंदु पथ जो इस प्रकार गति करता है कि 2pa 3pb, जहां A और B हम देंगे साहब, A और B वो लोग देंगे और उसके हिसाब से दूरी। तो बोलो क्या कहा? बोलो कुछ नहीं बोला, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P है, नाम है H के, A का नाम कितना दिया? 0 0 दिया,
ओरिजिन है बच्चों, और बी का नाम कितना दिया, बी का नाम 4-3 दिया, 4-3 दिया, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी का कनेक्शन दे रखा है। कौन सा बच्चों, ये रहा, हाँ जी ये कनेक्शन दे रखा है। तो 2 और कितना हो गया, पी ए पी ए पी ए पी ए कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, ध्यान रखे भाई ये 2 पॉइंट की दूरी होगी, बराबर बच्चों 3 और पीबी बच्चों निकाल लो, कितना हो जाएगा h-4 का होल स्क्वायर बच्चों। आज ही जिनको लोकस से डर है ना, उनका डर आज निकल जाना चाहिए भाई, जो 12वीं क्लास से डर बैठा हुआ है वो परमानेंट निकले भाई, मैं ये चाह रहा हूँ बस, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और इसीलिए दिए गए भाई लोकस कम से कम सेटल हो जाए बच्चों। हाँ जी कुछ नहीं करना, जोड़ भाग गुना भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो दोनों तरफ स्कोर करें, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, सीधा लिखना चाहूंगा मैं। 3 का स्क्वायर 9, अंदर वाले को खोल देते, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, कैलकुलेशन का आप लोग भी ध्यान रखना, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, हाँ जी 9h स्क्वायर और 4h स्क्वायर यानी 5h स्क्वायर। अब देख लो 5h स्क्वायर आना चाहिए, इधर बड़े 5h स्क्वायर 5h स्क्वायर 5 सब में है। अब आंसर आएगा 9k स्क्वायर और 4k स्क्वायर यानी 5k स्क्वायर। लो साहब ये खत्म ये खत्म, 5k स्क्वायर तो ये गड़बड़ ये गड़बड़, ठीक है एक झटके में और आंसर आ जाएगा। देख लो, बोलो ये दोनों कट गए, यहाँ देखो ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, सोली मत करो, दोनों सेम है सोली मत करो, जोड़ भाई गुणा भाग मत करो, ये डिफेक्ट कर रहा है आंसर के अंदर, तो ले आओ कितना, किसको ढूंढे, ये तो 9-8 बच्चों 72, 9-8 तो 72 हो जाएगा, बस 72 ही आएगा और तो क्या, 72h कौन सा आ जाएगा, डी वाला। कमेंट कर दो जल्दी से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डी बिल्कुल सही 100%। आज लेंदी तो है नो डाउट, पर हाँ थोड़ी कोशिश करें तो वही 1 से सवा या 1.5 मिनट जो भी लगे लगा के निकालना है, कोशिश तो करनी। ठीक है ना, अब आगे सोल्व नहीं करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखे भाई, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 72x, आगे जो भी आए प्लस एंड सोल बराबर 0। ठीक है ध्यान रखे भाई, सीधा आ रहा है इसलिए मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, आगे ध्यान। हाँ जी बढ़िया साहब, नेक्स्ट फॉर्मेट, लोग भरमार हो गए भाई आज। हाँ जी क्या बोला, 1 of the vertices of square is origin and other adjacent side of the square are coincident with positive axis. If side is 5 then which will not be its one of the vertices। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आएगा थोड़ा लेवल, ठीक है ना। अब हिंदी वाले पढ़ो भाई, हिंदी मीडियम वाले भी आवाज आनी चाहिए फॉर्मेट के अंदर। क्या बोला, वर्ग का एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, एक आसन भुजाएं एवं आसन भुजाएं यानी फॉर्मेट ये बन गया, धनात्मक अक्षों पर संपाती है, यदि भुजा 5 हो तो इनमें से कौन सा इसका एक शीर्ष नहीं होगा, कौन सा एक शीर्ष नहीं होगा। चलो भाई योगेश कुमार ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब देखो डायग्राम बना लेता हूं मैं, ये अपनी 2D है बच्चों, ये इसका वर्टेक्स है, ध्यान रखें ये 2 आसन भुजाएं हैं, ये और ये, कौन सी, ये और ये, भुजाओं की लंबाई 5 है, सिंपल सी बात है, इधर भी 5 ही होगा, वर्ग है। तो आगे की ये बनेगा एक तो, और एक ये बनेगा, ये पॉइंट कितना आएगा 5 0 आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा 0 0 आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा 0 5 आएगा, और ये पॉइंट कितना आएगा 5 5 आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा इसका एक शीर्ष नहीं है। तो रीजनिंग हो गई भाई, मैथ कहाँ है इसमें, मैथ तो है नहीं, रीजनिंग है। तो 5 0 होगा, यस, 0 0 होगा, यस, 0 5 होगा, यस, कौन सा नहीं होगा, -5, सी वाला, बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। सब क्या क्लियर हो गया होगा, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया। हाँ जी चलो, अब कल और देख लेते हैं इस फॉर्मेट को, यहां तक एकदम रेडी कर लो, सारे आगे होंगे क्वेश्चन। अच्छा पीडीएफ वाले जो सॉल्यूशन मैंने डाले समझ में आ रहे हैं सबको, कल किसी ने टेस्ट अगर दिया हो तो एक बार कमेंट करो जल्दी से। कैलकुलस वाले डाले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पर डे के 2 टेस्ट लगा दो बच्चों। अब भाई आज है आपके 6 तारीख, 26 को आपका पेपर है,
ठीक है, आधा समय आप जीके को भी देना। सारे गुरुजी बोलते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को दो, मैं आपको बोलता हूँ दोनों को 50-50% समय देना भाई। कंसेप्ट रोज पढ़ना, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा रोज, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 टेस्ट जरूर लगाने पर डे के, माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट जरूर लगाने। माइनर टेस्ट जबरदस्त तरीके से बने हुए, 1 से लेके 62 तक जो टेस्ट है ना, वो जबरदस्त तक लेवल बने हुए। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं आपको, 1 से लेके 62 तक टेस्ट लगा दो, और सॉल्यूशन चाहिए सॉल्यूशन में जाकर ढूंढ लो। पीडीएफ डाली हुई है। ये वीक बच्चों थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी अगले वीक में पीडीएफ सबकी आ जाएगी। जो टेस्ट और बच गए ना, जो मैं सोल्व करवाऊंगा उनके तो मैं नहीं डालूंगा, ठीक है, पर जो सोल्व नहीं करवा रहा हूं मैं, टाइम समय कम होने की वजह से, तो उनकी मैं पीडीएफ डाल रहा हूं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिन वाली क्लास के भरोसे मत रहना आज, अगले वीक से कोशिश करेंगे वापस कंटिन्यू करने की, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। टेस्ट देना बच्चों, टेस्ट से ही कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट देना, टेस्ट से कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट देना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, माइनर टेस्ट बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एक्यूरेसी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्यूशन जरूर देखना, टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन जरूर देखना। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो सॉल्यूशन जरूर देखना, ठीक है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस।